की तरफ भाग रहे हैं लोग, वो बहुत कम अक्ल और बेवकूफ़ लोग हैं। किसान साथियों, अगर ईश्वर ने आपके यहाँ आपके माता पिता या दादा दादी की संपत्ति दी है, ज़मीन भूमि के आप मालिक हैं, तो कृपया आप अपने गांव घर में रहें और वहीं से कोई भी ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसका एम्पायर आप बहुत लंबा चौड़ा खड़ा कर सकते हैं। किसान साथियों, आज शहर के लोग जो हैं गांव की तरफ भाग रहे हैं और गांव के लोग जो हैं सिर्फ चंद खुशियों के लिए, लाइट के लिए, कंप्यूटर के लिए, दुनिया की चमक के लिए जो है शहर की तरफ भाग रहे हैं और यहीं पे जो है दिक्कत आने वाली है। क्योंकि एक तो वहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है जिसके कारण से चेहरे पे मुहासे और बहुत सी तकलीफ़ें हो जाती हैं। यहाँ तक कि जो लैट्रिन करने जाना पड़ता है उसमें भी प्रॉब्लम, वहाँ भी टैबलेट लेना पड़ती है लोगों को, नींद के लिए टैबलेट लेना पड़ती है। तो गांव की ज़िंदगी बहुत खुशहाल होती है किसान साथियों, ऑक्सीजन भी वहाँ शुद्ध मिलती है गाँव में। तो मेरा ये कहना है कि आप ज़मीन ना बेचें और ज़मीन को और बढ़ाने की कोशिश करें। और वहीं पे बहुत से व्यवसाय हैं, बहुत से बिजनेस हैं जो शहर वाले उस व्यवसाय से आपसे पैसा देंगे, जैसे कि मुर्गी फार्मिंग है, इसके अलावा डेयरी फार्मिंग है। डेयरी मिल्क के बहुत से आइटम बनते हैं, घी, पनीर, दूध इत्यादि बहुत से जो हैं। आपके डक फार्मिंग कर सकते हैं आप, डक भी बिकती है, उसके अंडे भी बिकते हैं। किसान साथियों, आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि आपके यहाँ अगर ज़मीन है तो आप उसे छोड़कर मत जाएं और देसी मुर्गी पालन करें। देसी मुर्गी पालन के साथ साथ अगर ज़मीन है आपकी तो वहाँ पानी भरने की व्यवस्था है तो उसमें सिंगाड़े वगैरह लगा सकते हैं और तुम्हारे से नरैन मछली, रोहू, कारवड़ वगैरह जो हैं इनका पालन कर सकते हैं। इसमें भी अच्छा पैसा है। कुछ 1-2 भैंसें, 4 भैंसें रख करके आपका रोज़ का डेली का खर्चा निकाल सकते हैं। किसान साथियों, ज़मीन बेचकर आप कितना बिजनेस करेंगे? 4 दिन बिजनेस करें, इसके बाद फिर जीरो की पोजीशन पे आ जाओगे। व्यवसाय ऐसा करो जो हमेशा चले, जैसे डेयरी फार्मिंग का हमेशा व्यवसाय चलने वाला है। शहर का हो, देहात का हो, हर व्यक्ति को दूध चाहिए तो दूध की डिमांड हमेशा रहती है। मुर्गी, मांस, अंडे की डिमांड हमेशा रही आती है। मछली की हमेशा डिमांड बनी रहती है। तो किसान साथियों, आप लोग अपने गांव क्षेत्र में रहकर कर सकते हैं और जो लोग बाहर विदेश में मजदूरी करने जाते हैं, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यहाँ जाते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी बार आप पैसा लेकर आते हैं तो उसे बर्बाद ना करें। उससे आप अपनी मुर्गी पालन करके अपने गांव क्षेत्र में रह करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, कोई भी धंधा जो है एक छोटी सी रकम से शुरू किया जा सकता है। 60,000 70,000 की रकम से हिंदुस्तान के अंदर इतना पैसा आप विदेशों से आराम से कमा के अगर ला करके आप एक छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो 100 मुर्गी से आरंभ कर सकते हैं। 100 मुर्गी प्लस 2 भैंसें रख लेते हैं या एक भी भैंस, वैसे एक भैंस नहीं रहती है, जोड़ा सही रहता है। 1 से 1 2 भैंसें अगर आप कर लेते हैं, लगभग आप 2-2.5 लाख की लागत लगा करके आराम से ये इन बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आपकी गांव में अगर खेती बाड़ी है तो उससे आप अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। 100 मुर्गी की लागत जो है लगभग 60-70 हज़ार रुपये में आप 100 बड़ी बैक्स मुर्गी रख सकते हैं। और बच्चे से पालना चाहते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार रुपये खर्च होगा, बच्चा तैयार हो जाएगा। तो बड़े से शुरू करें, देसी वाले से तो भी चल जाएगा। किसान साथियों, बड़ी मुर्गियों से आरंभ करके इनको लेयर फीड वगैरह खिला सकते हैं, मक्का खिला सकते हैं, धान खिला सकते हैं, चरने के लिए फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं, 10 बाई 20 के एरिया में रख सकते हैं आराम से आप। कम जगह में भी ये लालन पालन हो जाता है। अगर इनका गेज बना सिस्टम अगर बन जाता है, आप बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं। यूट्यूब पर बहुत से वीडियो मिल जाएंगे आपको जिनमें पिंजड़े कैसे बनाए जाते हैं। टेम्परेरी नट बोल्ट सिस्टम से भी बन सकते हैं अगर वेल्डिंग वर्ग में आप पैसा खर्चा नहीं करना चाहते तो। उन्हें वेल्डिंग वाला सिस्टम बना लें और अपना इतनी ऊंचाई पे रखें, 5-6 फुट की ऊंचाई पे, कि वहाँ से जो है भीड़ वगैरह इनकी गिरती रहे।
अंदर जो है डबल पार्ट में बनाएं, तो प्लास्टिक की जाली लगा दें अंदर की, मतलब इनको ठंडा ना लगे। पर्दे वगैरह लगा दें, सीट वगैरह लगा दें। इस तरीके से भी आप पिंजड़ा बना सकते हैं। किसान साथियों, कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना है, मुर्गियों को फ्री रेंज भी कराना है अपन को, जगह है अपने पास, भैंसें हैं, भैंसों से इनकम हो जाएगी। डबल सोर्स इनकम का बनाएं। ऐसा इनकम का सोर्स बनाना चाहिए कि अपने चारों तरफ से पैसा आना चाहिए। हर कुछ मेहनत से नहीं होता, कुछ थोड़ा सा दिमाग को खपा लें। अगर दिमाग को खपा लेंगे तो आप भी पैसा कमा सकते हैं। मज़दूर इंसान मज़दूर इसलिए रहता है कि वो छोटी सोच रखता है, या फिर बातें बड़ी बड़ी करेगा कुछ नहीं। किसान साथियों, बातों के साथ साथ जो है किसी को बताना नहीं है, अपन को लक्ष्य की ओर जाना है। जैसे कि पानी अगर भरता है कहीं ज़मीन में, तो अगर उसको जगह मिलती है तो वो रास्ता खुद बना लेता है। कितनी ऐसी नदियाँ हैं जो सीधी दिशा में बहती है। हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में नदी है, नर्मदा नदी, उल्टी दिशा में क्यों बहती है? उसका रास्ता ही उल्टी दिशा से बना है ना, ढलान मिल गई, उसने खुद अपना रास्ता तय कर ली। तो ऐसा किसान साथियों, हमेशा जो है सब लोग जो हैं उल्टी दिशाओं में भागते हैं कि शहर की तरफ भाग रहे हैं, सीधी दिशाओं में भाग रहे हैं शहर की तरफ। आप उल्टी दिशा में भागो कि आप देहात की तरफ भागो अगर शहर में रहते हो तो, और गांव में रहते हो तो गांव ही की तरफ रहना है आपको, शहर की तरफ नहीं जाना है, सिर्फ माल सप्लाई करना है। तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। गांव में भी ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जिनको आप खड़ा कर सकते हैं, लोगों को आप व्यवसाय दे सकते हैं, जैसे कि पापड़ इत्यादि का काम शुरू कर सकते हैं। आप अपने गांव कस्बे में रह के भी काम कर सकते हैं। मुर्गियों के साथ साथ आप ये काम भी कर सकते हैं, गांव की औरतों को काम दे सकते हैं। गांव ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से काम ऐसे दे सकते हैं, सिलाई कढ़ाई का काम ला के दे सकते हैं, शहर से ला के गाँव में दे। अपना ये मुर्गा मुर्गी का भी करते रहें, ज़मीन जगह का भी करते रहें। किसान साथियों, खेती जो है 6 महीने की लागत वाली है। और वक्त देने के लिए धन्यवाद किसान साथियों।